क्या हेडिंग डालेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या डालेंगे? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बैलेंस पढ़ चुके थे हम? बिल्कुल, हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? अनबैलेंस के साथ क्या पढ़ा था? क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए थे? नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। और लास्ट में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था। ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो अनबैलेंस कुछ ऐसा दिखता होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको कनेक्ट किया, ये पांचवा, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? देख के बताओ जल्दी। अनबैलेंस्ड है मान लो भी इसका, क्योंकि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अगर दिस इंटू दिस अगर और दिस इंटू दिस हो जाए तो क्या ये 2 ओम को हटा सकते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही। अच्छा बेटा ये V तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब ये V तो ये V, ये 0, ये V, ये भी V और ये 0। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा अगर व्हीटस्टोन होता तो डायरेक्ट हम बैलेंस वाला फॉर्मूला लगाते P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, जैसे भी R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। बट यहाँ पे जो मेथड लगता है उसको हम बोलते हैं VI मेथड। क्या बोलते हैं? VI मेथड। ये कोई नया मेथड नहीं है। जैसे हमने पुराना पढ़ा था ना, जहां का पोटेंशियल नहीं लिख पाए तो X लिख देते हैं, फिर नहीं लिख पाए तो क्या Y लिख देते हैं, बस सेम है वही। जंक्शन रूल लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक जंक्शन दिख रहा है और जंक्शन एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा मान लो यहाँ से करंट आई तो क्या करंट डिवाइड होगी? I1 यहाँ चलेगी और I2 मान लो यहाँ से आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ये I1 ये, अच्छा अब सुनो बेटा, मान लो इसको मैं X बोल देता हूँ और इसको मैं Y बोल देता हूँ, क्योंकि X ये X नहीं बोल सकता। अगर ये 2 ओम नहीं होता तो X का X बोल देता, 2 ओम लगा इसको मैंने Y बोल दिया। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है? हमको पूछेगा R इक्विवेलेंट निकालो, इतना आसान नहीं है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बटे I। यही होता है ना फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय करंट की वैल्यू क्या है इधर? I1 प्लस I2। क्या यही वैल्यू है? अब सुनो, अगर I1 और I2 की वैल्यू हम किसी तरह पोटेंशियल में निकाल लें, किसी तरह V की फॉर्म में निकाल लें, तो क्या R इक्विवेलेंट आ जाएगा? हाँ। इसका मतलब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है? I2 एंड I1 किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल की फॉर्म में। क्या इतनी बात क्लियर है? आज स्टार्ट करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो। अगर ये जंक्शन है तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे I1 I2 I3 I डैश है, तो हम कैसे लिखते हैं? ध्यान से सुनो। इसको अगर हाई मानते हैं तो क्या लिखेंगे? X माइनस V बटे 2 लिखेंगे ना यार ऐसे। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं X माइनस 2 बटे V, दिस माइनस दिस बटे दिस। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? X माइनस Y बटे 2, तो क्या लिखेंगे? X माइनस Y बटे 2। अरे याद है ना तुम्हें V1 माइनस V2 अपॉन R। I की वैल्यू लिख रहे हैं, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं? I की वैल्यू। याद है ये वाली वैल्यू? X माइनस, ओ सॉरी, अरे कोई बात नहीं, ये ठीक है, मतलब पता है तुम्हें, याद है थोड़ी। ठीक, यहां पे देखो x माइनस 0 बटे 2, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 0 बटे 2 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। जंक्शन लॉ लगा दिया। कहती बात क्लियर? अब एक बार y में लगा दो, तो क्या लिखेंगे? y माइनस v अपॉन 2, बिल्कुल सही बात है, प्लस y माइनस x बटे 2, तो लिखेंगे y माइनस x बटे 2, प्लस y माइनस 0 बटे 1, तो y माइनस 0 बटे 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझे? अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखना, 2 2 2 कट गया, ये आ गया x प्लस x प्लस x, क्या 3x कितना आया? तो ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन आई आपके पास, 3x माइनस v इज इक्वल टू y। क्या यही इक्वेशन आई? अच्छा यहां पे इक्वेशन देखो बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 ये भी 2, तो 0 हो गया। y 2y प्लस 2y कितना आया? 4y। मतलब ये इक्वेशन आई, ध्यान से देखो, 4y माइनस v इज इक्वल टू x। क्या यहाँ पे इक्वेशन आ गई? इस इक्वेशन को बोलता हूं मैं ए, बड़ी वाली इक्वेशन को, इसको बोला फर्स्ट और इसको बोला सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। अरे v तो पता है ना हमको, गिवन होगा ना यार। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो क्या करो, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस y की वैल्यू यहाँ, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3x माइनस v इज इक्वल टू x। क्या समझ आया? पुट कर दी वैल्यू, ये आ गया 12x माइनस 4v माइनस v इज इक्वल टू x, यानी 12x माइनस 5v इज इक्वल टू x। क्या ये बात समझ आई?
कितना आ गया -5v इज इक्वल टू x माइनस 12x, ये आ गया -11x इज इक्वल टू 5v। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, जो x की वैल्यू आई वो आई 5/11v। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का? क्या x की वैल्यू आ गई हमारे पास? क्या x की वैल्यू आ गई? बिल्कुल x की वैल्यू आ गई। यहां पुट कर देंगे तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी? पुट कर दो, यानी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, ये आ जाएगी 3 5/11v माइनस v इज इक्वल टू y। ये कितना आ गया 15v, ध्यान से देखना 15v अपॉन 11, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -11v इज इक्वल टू 11y। अरे समझ आया ना ये? ठीक है, एलसीएम ले ली। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4v इज इक्वल टू 11y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। कितनी आ गई 11/4v। चार v बटे 11। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा 4v/11, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना। अच्छा x भी मिल गया और y भी, x भी मिल गया और y भी मिल गया, मतलब यहां का पोटेंशियल भी मिल गया और यहां का पोटेंशियल भी मिल गया। यहां का पोटेंशियल कितना निकला है हमारा x, ध्यान से देखो, ये निकला है 5v/11, और यहां का पोटेंशियल कितना निकला है 4v/11। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमको ये i1 और i2 चाहिए। क्या चाहिए? i1 i2। अगर ध्यान से मैं i1 की वैल्यू लिखूं, ध्यान से देखना, ये मैं i1 यहां निकालता हूं, i1 इज इक्वल टू, बेटा i1 क्या यहां से जा रही है, मतलब v बड़ा पोटेंशियल है और ये छोटा पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे v माइनस 5v/11, यही आएगा ना, तो v1 माइनस v2 बटे r। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, यहां से i1 की वैल्यू देखो, तो i1 कैसे आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 11v माइनस 5v, तो क्या 6v, और 11 इंटू 22, तो यह आ जाएगा 6v/22। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब i2 निकालेंगे, तो बेटा i2 यहां जा रहा है, इसका मतलब v माइनस y की वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिखेंगे i2 इज इक्वल टू v माइनस y की वैल्यू क्या है 4v/11 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा 11v माइनस 4v, तो 11 में से 4 घटाएंगे, क्या 7 आएगा, तो ये वैल्यू आ गई 7v/22। कितनी आ गई 7v/22। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ध्यान से देखो i1 और i2 क्या v की टर्म्स में आ गई है, तो पुट कर देंगे ना यार लास्ट में, आर ई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय i1 प्लस i2। दोनों को क्या, दोनों का 22 सेम है, तो 6v प्लस 7v कितना 13v, तो ये आ जाएगा 13v/22, तो ये कट गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 22/13। अरे तुम्हें समझ आई है नहीं आई? पक्का? हालांकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, पर मिलेंगे तो क्या तुम्हें करना आते हैं? हाँ सिखा दिए। क्लियर? क्या मुश्किल था? कुछ नहीं है यार, पहले तो किया, ऐसे क्वेश्चन 100 कराए हैं मैंने आपको। ये x लेते थे, फिर यहाँ का पोटेंशियल लिखते थे, जंक्शन लॉ लगाते थे, फिर यहाँ लिखते थे इसका पोटेंशियल लिखते थे, जंक्शन लॉ लगाते थे, सिर्फ जंक्शन लॉ लगाया और कुछ खास हमने नहीं किया। सबसे आसान लगेंगे अभी तक के, जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी उसको मैं बता रहा हूँ सबसे आसान टॉपिक लगेगा आज का, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। हेडिंग लेके सिमेट्रिक सर्किट्स, बातें नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको बेसिक व्हीटस्टोन बताता हूं। क्या बताता हूं? बेसिक व्हीटस्टोन। बेसिक व्हीटस्टोन कौन सा है? बैलेंस वाला, ठीक है, बैलेंस वाला। ये कुछ ऐसे है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, फिर एक रजिस्टर, फिर दो रजिस्टर, इसको आर, ये आर, ये आर, ये आर, और क्या ये भी आर। क्या ये बैलेंस है? नहीं है इस टाइप बैलेंस है यार, आर इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू आर, ये बैलेंस्ड है। कैसा है ये? बैलेंस्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा इस टाइम ये बैलेंस्ड है। अच्छा सुनते जाना, एक काम करो, इस लाइन के अक्रॉस एक लाइन खींची मैंने यहां पे, ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन खींची यहां पे, क्या किया, एक लाइन खींची, ठीक है, हमने इस लाइन पे अपना हाथ रख दिया। क्या रख दिया? अपना हाथ। क्या इतनी बात क्लियर? मैंने ऐसे करके अपना हाथ रख दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या जो इस साइड दो रजिस्टर हैं, क्या वो इस साइड भी दो हैं? क्या सेम रजिस्टर है? नहीं है? देखो ना यार, यहां पे सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे? बिल्कुल, मतलब इधर भी दो है और इधर भी। इसको बोलते हैं हम मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? मिरर सिमेट्री। अच्छा, मिरर में कभी राइट हैंड ऐसे करो तो क्या ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट हैंड है? यही होता है मिरर, ऐसा ही होता है, नहीं होता है? ठीक है, अब सुनो, मिरर सिमेट्री, अगर मैं इसका व्हीटस्टोन से आंसर निकालूं, किससे निकालूं? तो आंसर क्या आएगा? देखो आर इंटू आर, ये घट गया, तो मतलब आर इंटू आर, टू आर, मतलब आंसर आएगा आर। कितना आ जाए आंसर आएगा? हम इसको व्हीटस्टोन से इससे सिमेट्री से करके देखते हैं। मान लो यहां से करंट निकली,
I1 कितनी करंट निकली, ऐसे ऐसे करके देख लीजिए, मान लो ये I आ रही है, यहाँ से I1 एंटर की और यहाँ से I2, तो बेटा फील करो अगर I1 की डायरेक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या I1 की डायरेक्शन ऐसी होगी, मिरर है ना यार, और नीचे को क्या ऐसी होगी, और बिल्कुल I1 और I2 मिलके क्या बनेंगी, I। क्या इतनी बात क्लियर? अब फील करो क्या I1 यहां से गई, यहां से गई, यहां से, बेटा अगर पूरी I1 यहां चले गई तो इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं गई, सारी I1 तो चलेगी ना यार। अच्छा I2 यहां से आई टन 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 टन, और I2 सारी यहां चले गई, इसका मतलब इस ब्रांच में भी कोई करंट, बताइए फर्जी है क्या ये? तो फिर R R 2 R 2 R 2 R, क्या आंसर R आ गया। कौन सी सिमेट्री से निकाला हमने, मिरर सिमेट्री से। कौन सी सिमेट्री से, मिरर सिमेट्री से। क्या क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा और अच्छा करते, मान लो यहां पे फिर से वही बना रहा हूं, सब आ रहा। इस बार मैंने ऐसे करके लिया, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या पिछली बार लाइन ऐसे ली थी, इसके अक्रॉस निकालना था, अब क्या इसके अक्रॉस निकालना है। अच्छा अब ऐसे करके हाथ रख दो, क्या जितना नीचे दिख रहा है क्या ऊपर भी वैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब फील करो अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो क्या सेम आएगा। इसको बोलते हैं मिरर सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग सिमेट्री। अरे टेंशन की बात नहीं है, कई बार फोल्डिंग और मिरर साथ में आ जाएगी, कई बार सिर्फ फोल्डिंग लगेगी और कई बार क्या लगेगी, सिर्फ मिरर लगेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, पर क्या ये बात समझ आई? अच्छा अब इसको करना कैसे, बेटा फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि जो ऊपर है वही नीचे फोल्ड करके बराबर मिल रहा है। मान लो अगर इसका पोटेंशियल मैं x बोलूं तो क्या बेटा इसका भी x हो जाएगा, अगर इसका मैं y बोलूं तो क्या इसका भी y हो जाएगा, और इसका मैं z बोलूं तो क्या इसका भी z हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुन ध्यान से बेटा, ये रजिस्टर क्या xy के बीच में, ये वाला रजिस्टर भी, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल हुए ना। कैसे हुए दोनों पैरेलल, मतलब दोनों को मिटा के क्या मैं एक ऐसे बना सकता हूं और लिखूंगा क्या, अगर ये r r तो आंसर क्या आ जाएगा, r/2 पैरेलल। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहां पे आओ, ये yz के बीच में और ये भी yz के बीच में, ये भी yz और ये भी, इसका मतलब ये भी क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब इसको बिठा के एक लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, r का क्या r/2, क्या आंसर आ गया, r/2 प्लस r/2 क्या इक्वल टू r। क्या आंसर आ गया, बिल्कुल। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग सिमेट्री। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन से नहीं आता है, देखते देखते ही आएगा आपको, पर क्या थोड़ा बहुत समझ आया। इसका मतलब जो आपका बेसिक व्हीटस्टोन है ना, ये दोनों की एग्जांपल है, जो बेसिक व्हीटस्टोन है ये दोनों की क्या है, एग्जांपल। क्लियर है बात? अच्छा ऐसे मत कर देना, यहां पे अगर मैं 2r ले लूं और यहां पे r, फिर नहीं है मिरर सिमेट्री, क्योंकि जब ऐसे रखो तो यहां पे भी 2r होना चाहिए, वो है ही नहीं यहां पे। ठीक, कॉमन सेंस। वेरी गुड, उतारिए। आपने याद क्या रखना है, देखो मिरर सिमेट्री में I1 और I2 निकालो। क्या निकालो, शॉर्टकट बता रहा हूं, ऐसा ही होता है, पर बेसिक वैसे ही याद रखना। बट इसमें I2 I1 निकालो और इस वाली में पोटेंशियल सेम करो। क्या करो, बस यही है, मैं बता रहा हूं, खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत आसान है। इसमें I1 I2 निकालो, जितनी निकालो उतनी दे दो। क्या देखो यहां से I1 I2 निकाली, क्या वापस दे दी, बिल्कुल हर बार ऐसे ही करेंगे। क्या मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। I1 ये वाला बेटा, I1 I2 निकालना है इसमें। I1 I2 निकालो, जहां से निकाल रहे हो उसके मिरर पे दे दो वापस, अपोजिट डायरेक्शन में। देख यहां से I1 निकाली तो इसका मिरर देख, इसका हाथ का, तो ये भी RR ये भी RR, तो इसके मिरर में I1 दे दी। इधर से I2 निकाली और इसके इसमें अपोजिट साइड, क्योंकि मिरर में तेरे को पता है अगर मैं राइट हैंड करूं तो क्या वो लेफ्ट दिखता है, वैसे ही है। इधर से तो ऊपर जा रही है, पर हमको क्या नीचे आते हुए दिखेगी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
बेटा ये जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब का क्वेश्चन है, 1990 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? नीट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं नहीं बेटा 1990 का, 79 का वो वाला था। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, सेम नहीं है बेटा, फर्क है क्वेश्चन में। मान लो ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, सारे कितने हैं? 1 ओम। कहती बात क्लियर? इसको बोला ए और इसको बोला बी। अब कॉमन सेंस लगाएंगे यार, ए और बी के क्रॉस अगर घुमाएं तो क्या फोल्डिंग बन रही है? कहां बन रही है यार फोल्डिंग? फोल्डिंग तो तब बनेगी ना जब ये सारा नीचे भी होता। पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां से देखूं तो क्या ये मिरर बन रही है? हाँ, ये कौन सी बन रही है? मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में क्या I1 I2 निकालते हैं तो शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी ना बनेगी ये ऐसे फोल्ड। बेटा ए बी के क्रॉस फोल्ड करना है मैंने, अपनी मर्जी से थोड़ी कहीं से भी फोल्ड कर दो। ऐसे तो फिर कुछ भी फोल्ड कर दे तू, ऐसे फोल्ड नहीं करनी है। ए बी के क्रॉस बता रहा हूँ, ए बी के क्रॉस तब फोल्ड होती जब ये नीचे सर्किट भी होता सेम, फिर ये फोल्ड हो जाती। ठीक है, अभी फोल्ड नहीं होगी। अच्छा यहाँ पे देखो, बातें मत करो यार। यहां से आई करंट आई तो इसको I1 और ये वाली कितनी होगी? I2। कहती बात क्लियर? अगर यहाँ पे I1 तो बी के क्रॉस यहाँ पे I1 आ रही होगी और यहां से क्या आ रही होगी? I2। कहती बात क्लियर है? अच्छा पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सॉल्व क्यों नहीं कर सकते थे आप। बेटा इसका पोटेंशियल नहीं लिख पाते, इसका भी नहीं लिख पाते, और इसका भी। एक्स और वाई तक तो सिखाया है, क्या जेड वाला सिखाया है? चमका, क्लियर होगी बात, तभी काम आती है। अब बताओ, अगर I2 करंट है और I2 की पूरी यहां करंट चलेगी, मतलब ये ब्रांच तो फर्जी है, इसमें तो करंट ही नहीं गई। मतलब इसको मैं कैसे बनाऊंगा? ध्यान से, इसको मैं मिटा दूंगा यहां से और इसको मैं ऐसे बना दूंगा। अरे ये तो लिंक ही नहीं है ना यार इसके साथ, क्वेश्चन हलवा हो गया। ध्यान से देखो, क्या 1 on 1 सीरीज में है और 1 इसके साथ पैरेलल में, फिर ये 1 उसके साथ सीरीज में और ये 2 उसके साथ पैरेलल में, क्वेश्चन हलवा हो गया। अरे समझ आया या नहीं चला? पता चला या नहीं चला? हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि जितनी करंट यहां से आ रही है अगर सारी ही चली गई तो इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट, तो यार ये जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसको ठीक कर लो यहां से। क्लियर है बात? आर इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा, तुम निकालोगे। इसका आर इक्विवेलेंट तुम घर से निकाल के लाओगे, मैं निकालूं। ये 1 क्या सीरीज में और ये 1 के साथ ये किसमें है? पैरेलल में। फिर ये 1 उसके साथ सीरीज में, फिर ये जो 2 है इसके साथ पैरेलल में। निकाल सकते हो तुम लोग? पक्का? ठीक है, आर इक्विवेलेंट होमवर्क है। कैसे है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ या ना? जल्दी बोलो, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये ए ये बी, इसके अक्रॉस बताना है। ये सब आर 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 आर, ये सब आर आर आर, इसके अक्रॉस बनाना है। अब सुनो, अब अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे ना तो ए बी के क्रॉस हाथ रखो तो घूम रहा है। हाँ, इस बार ये फोल्डिंग सिमेट्री है। कैसी है यार? ये तो मिरर भी है, ऐसे रखो ना यार, तब भी तो मिरर भी तो है। इसका मतलब फोल्डिंग भी और मिरर भी है। मैं फोल्डिंग से कराऊं, आप मिरर से करके आओगे? पक्का? मिरर एक समझाया ना यार, मिरर से कैसे करना है। I1 I2 निकालो, मैं फोल्डिंग से कराता हूं। बेटा फोल्डिंग से कराओ, मतलब ये आर ये आर ये आर इसके पैरेलल होगा, तो मतलब इसको मिटा दूं सबको। अरे तीनों इसके पैरेलल हो गए ना, पोटेंशियल सेम होता है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। मतलब आर आर का पैरेलल R/2 R/2 और R/2। क्या ऐसे आएगा? नहीं आएगा? पक्का? अरे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे? ये ए ये बी, कौन सा सीरीज? कौन सा सीरीज? कौन सा सीरीज है ये? जल्दी बताएं बेटा। ये ए है और ये ए है और ये कैसे सॉल्व करें इसको? है
अभी भी क्या है ये पक्का? यहां से I1 निकाल दें और यहां से मतलब यहां से कितनी आ रही है और यहां से बीच वाली फर्जी है, ये फर्जी है, ये टच ही नहीं है, ये कैसी है? अच्छा ये I1 और यहाँ पूरी I1 ये भी टच नहीं है, तो R2 R/2 कितना हो गया? तो क्या घबराना है इसमें? अरे चमका, समझ आया नहीं आया? एक बात बताओ, हाँ। बड़ा आपने डायग्राम बना के उसको मिटा दिया। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। अब टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा, नहीं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको इतना टाइम नहीं है कि अब वेस्ट करते जाओ टाइम। तुम्हें पता है यार कि पैरेलल में क्या है, R/2 हो जाएगा, सिंपल कॉमन सेंस है। अच्छा सॉरी, मैं आपको अब क्वेश्चन में आपको उतारने के लिए दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सुनो नेक्स्ट। क्या हुआ, उतारा नहीं था क्या? लिख दूं साइड पे क्वेश्चन, खुद बना के कर देना, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये R R R R R, ठीक है? आप मुझे बता दो इसके अक्रॉस A और ये B। अब किसके अक्रॉस बताना है ये बहुत जरूरी है, किसके अक्रॉस बताना है ये बहुत क्यों? अगर बेटा अगर AB ये ले लूं, अगर AB यहां से ले लूं, फील करो ये वाला AB ले लूं, तो बेटा फिर ये फोल्डिंग भी हो जाएगी और मिरर भी हो जाएगी। बट यहां पे क्या ये फोल्डिंग है यार? ए बी से फोल्ड कर सकते हो आप, उसको नहीं कर सकते ना यार। आप यहां से ये है एक्स और वाई, ठीक है? एक रुको स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स और वाई, ठीक है? ध्यान सुनो बेटा, देखो हो रहा क्या, अगर मैं इसको फोल्डिंग मानूं, क्या मानूं? इसका मतलब जो पोटेंशियल एक है वो पोटेंशियल मतलब ए है, तो यहां भी ए होगा, यही तो मतलब है फोल्डिंग का। इसका मतलब अगर यहां पे बी है तो क्या यहां पे भी बी होगा? पोटेंशियल सेम ही होते हैं ना, फोल्डिंग का तो मतलब ही है। इसका मतलब ये ए पोटेंशियल और ये भी ए पोटेंशियल, दोनों क्या ए पोटेंशियल है? बेटा ए पोटेंशियल है तो ये रजिस्टर का कोई काम क्यों नहीं है? काम क्या करंट जाएगी यहाँ पे? पोटेंशियल सेम है ना यार, पोटेंशियल कैसा है? तो इसको हटा दें, हटा दें। अच्छा यहां पे देखो ये भी और ये भी, तो मतलब ये भी किसी काम का। अब सुनो कैसे बेटा, कैसे? ये बी और ये बी, अब बेटा ये बी और एक्स के बीच में है, ये दो बी और वाई के बीच में, ये दो बी और वाई के, मतलब आर 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 क्या 2R कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अच्छा, और ये 2R इस R के साथ सीरीज में पैरेलल। बेटा पैरेलल के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? बेटा यहां पोटेंशियल है वाई भी और यहां पोटेंशियल है एक्स भी, इसमें है ये, तो क्या 3R हो गया? क्या बीच में R हो गया? तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? क्या मुश्किल करा दी? हाँ टफ क्वेश्चन था, ये था टफ क्वेश्चन। ये इसमें आपको ऐसा सोचने वाली वो वाली बात नहीं है कि पहले जो समझ आया अभी सभी नहीं आया, था टफ क्वेश्चन। मतलब अभी आपने आगे क्यूब वाला कराना है। क्यूब वाला तो भूल ही जाओ तुम लोग, ये समझ आया? ये लो क्वेश्चन में फिर से लिखता हूँ आपके लिए, ये देखो क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ। बेटा प्रैक्टिस से आता है, आप ऐसे मत सोचो कि सर आया नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। ये वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, घर जाके निकालना। ये आर आर आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? ये ना, ठीक है इसको देखते हैं। अच्छा एक काम करना, हमने फोल्डिंग सिमेट्री से किया ना इसको, अब ट्राई करना कि क्या मिरर सिमेट्री से हो सकता है नहीं हो सकता है, वही ट्राई करना ना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने देख ली ना क्या आई है, ट्राई करना कि आता है नहीं आता है। पर एक बात याद रखना, मिरर सिमेट्री में क्या देखते हैं, I1 और I2 निकाल लें और I1 I2 वापस देना, ये बात याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्या हुआ? ठीक है, ये ऐसे करके कुछ है। हाँ क्यूब हैं छोटे छोटे। क्लियर? ये सब आर आर है, ये लेंथ है। क्या है? ये सब आर आर, मतलब ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर, आर 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 आर, सब आर आर हैं। ट्राइंगल पिरामिड बोल सकते हो। पिरामिडल बोल रहा सीधा। या रेक्टेंगल। ये तो इनकी वो हो गई अच्छा ये सुनो क्या शेप। सुनो सुनो सुनो। अच्छा ये वाला कर लेते हैं इसको। अच्छा ये सब मिटा सकते हैं हम, इन सब मिटा सकते हैं। ऊपर क्या लिख सकते हैं? आर बाई टू, 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 आर बाई टू। अच्छा सुनो, ये भी आर बाई टू। बेटा ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, क्या आर सीरीज में? किसमें है? मतलब ये दोनों मिलके बने आर। क्या बने? ये दोनों भी मिलके बने आर, ये दोनों मिलके आर, और ये दोनों मिलके आर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा आर और आर, क्या आर बाई टू, और ये भी आर बाई टू, 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 क्या 4 आर बाई टू? कितना आंसर आया? तो 4 आर बाई टू का आंसर क्या? 2 आर। इक्वलेंट आ गया 2 आर। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? यहां पे बनाया एक ट्राइंगल लैमिना। क्या बनाया? ट्राइंगल लैमिना। देखो ट्राइंगल लैमिना क्या है? जिस 2 आर, ठीक है, 4 आर बाई टू देख लेना। ठीक है, नहीं आया समझिए? आगे ठीक है। अब सुनो, यहां पे मान लो एक ट्राइंगुलर बेस है आपका। कैसा बेस है? इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? ट्राइंगल बेस है ऐसे वाला। क्लियर है? अब ट्राइंगल बेस है ये वाला, देख लो बेटा पहले। यहां पे ये ट्राइंगल बेस है और ये पॉइंट लिया एक, तो इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ट्राइंगल बेस से कुछ ऐसे ऐसा बनेगा ना, पिरामिड टाइप ऐसे। ठीक, हमने क्या कर दिया, अब सारी साइडें आ रही है। कितनी साइडें हैं? सारी साइडें आ रही है। अब बेटा ऐसे बहुत दिक्कत है निकालने में, तो हमने क्या किया, इसको प्रेस किया। हमने जब इसको प्रेस किया तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने बनाया। हाँ अरे ऐसे ही तो बनेगा ना यार, ऐसे ही बनेगा ये। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसको हम शॉर्टकट भी लिखा सकते हैं। क्या बीट स्टोन बन रहा है? ध्यान से देखो, क्या आर इंटू आर, क्या आर इंटू आर के बराबर है? तो क्या बीच वाले को काट दे? देखना, दिस इंटू दिस, क्या दिस इंटू दिस, तो इस वाले को हम मिटा सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना यार। तो क्वेश्चन क्या हो गया? ये आपस में सीरीज, आपस में सीरीज, और ये तीनों के साथ पैरेलल। खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे कर सकते हो घर जाके, पक्का गारंटी। देख लेना, ये आर है, आर आर, क्या 2 आर, 2 आर, 2 आर और आर, 2 आर और 2 आर, क्या आर आर आर, आर बाई 2। क्लियर है? घर जाके फिर भी देख लेना, एक बार निकाल देना। क्या बिठा दिया जाए? अच्छा यहां पे देखो, यहां हमने क्या किया, था पहले ट्राइंगल लिया था, उसको पिरामिड बनाया। अब क्या किया, रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया। क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया ऐसे करके, और पॉइंट ये ले लिया। तो ये ऐसे टन टन ऐसे आएगा। जब इसको प्रेस करेंगे क्या करेंगे? अब ये इमेजिनेशन ऐसा नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको बनाया हुआ है। इसको फील करो, इसको दबा दिया, इसको क्या कर दिया? दबा दिया। जब इसको दबा दिया जाएगा तो यार ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये आर 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 आर, और ये आ गया ए और ये आ गया पी। क्या फील कर पाए हो तुम लोग? ये देखो, इसको दबा दो, इसको यहां से इसको दबा दो, तो ये साइड जो ऐसी है ये ऐसी हो जाएगी। ये देखो ऐसी होगी। ये वाली साइड को दबा दो तो ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी होगी। वो वाली ऐसे, वो वाली ऐसे। क्या समझ आया? पक्का? पता चला या नहीं चला? पता नहीं पता चला? समझो, इमेजिन कर पाए? ये देख ऐसा पिचका दिया, तो सारी साइडें जो ऐसी थी वो ऐसी होगी, और ये ऐसी थी, और ये भी ऐसी होगी। अच्छा अब हलवा हो गया आपके लिए। मुझे बताओ, ये ए और ये बी, तो यहां से I1 निकालो, और यहां से क्या निकालो? I2, और यहां पे I1 आ गया, और यहां पे क्या आ गया? I2। तो इसका मतलब ये फर्जी है कनेक्शन, इसको ऐसे कर दो। अरे क्लियर होगी बात? क्या आप सॉल्व कर सकते हो? हाँ, ये आर आर 2 आर, 2 आर के साथ आर सीरीज में, ये दोनों उसके साथ सीरीज में, आर आर 2 आर, 2 आर के साथ ये किसमें? पैरेलल में। खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे पता चला तुम्हें या नहीं चला? पता चला ना? ठीक है। अच्छा ये इसके क्रॉस निकालना था हमको, ए और बी।
अच्छा मान लो वो आपको बोलता ए और बी के क्रॉस मत निकालो, ए और सी के क्रॉस निकालो, किसके निकालो? तो बेटा फिर ए और सी ऐसे आ जाता, क्या ए और सी ऐसे आ जाता फिर? तो ध्यान से देखो, फिर क्या डायरेक्ट ये आपको फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है? ए और सी के क्रॉस ये फोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो खत्म कर देना क्वेश्चन, आपको बताइए सब हट जाएगा, r/2 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 और ये r/2 खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्या समझ आया तुम्हें या नहीं? चला बता। अच्छा उसके बाद आते हैं क्यू प्रॉब्लम्स, हेडिंग डालेंगे क्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा ठीक है, आ जाओ क्यू प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा क्या ऐसे ही होता है क्यूब हमारे पास? होता है या नहीं होता है? हाँ ना, हाँ ना जवाब, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे, ये एक, ये दो, ये और ये और ये कितने वर्टेक्स होते हैं इसके क्यूब के? कि 6, अभी 8 बनाए। आपको पता है, आपको एक बात बताता हूं मैं, पढ़ाई से अच्छी चीज होती है कॉमन सेंस। क्या होती है? अच्छा साइड कितनी होती हैं? 6 कितनी होती हैं? और भाई मुझे हार पिक दे दो, मार दो मुझे। अबे फेस होती हैं 6, साइडें 12 होती हैं। बेटा साइडें कितनी होती हैं पता है? 12। कितनी होती हैं? 1 2 3 4, ये देखनी है। 4 4 4 4 कितनी हो गई? 12 ही हुई भाई, मैंने 1 4 एक्स्ट्रा बोला। ये ऐसे पागल हो गए सर, चेंज हो रही है साइड। मैं लिखना पड़ता है यार, ये साइड कितनी है? 12। फेस कितने हैं? 6। वर्टेक्स कितने हैं? 8। क्या इतनी बात क्लियर है? तुम तो यही खत्म हो गए, तुम तो यही खत्म हो गए। अच्छा सुनो, अब मुझे लगा तो अच्छे से ही पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर 1 से 4 जाएं, कहां जाएं? मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। एक को मैंने फिक्स कर दिया, इसको रेफरेंस ले लिया। 1 से 4 जाएं तो बेटा फील करो, क्या हम फेस में आ रहे हैं, साइड में आ रहे हैं? अगर हम 1 से 4 आ रहे हैं तो साइड की तरफ आ रहे हैं, फेस की तरफ आ रहे हैं? साइड की तरफ आ रहे हैं ना यार। इसका मतलब 1 से 4 वाले को हम साइड बोल देंगे, या फिर इसको बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे? एज। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अगर हम 1 से 3 जा रहे हैं तो बेटा 1 से 3 ऐसे आ रहे हैं, मतलब फेस में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? वेरी गुड। 1 से 3 किस में आ रहे हैं? फेस में। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे करते नहीं पर याद रखना। अगर मैं 1 से 6 जाऊं, 1 से मतलब इस कोने से उस कोने तक, बेटा इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अगर मैं 1 से 6 जाऊं तो ये आता है बॉडी डायगोनल। क्या आता है? क्या चमका? अब सुनो, साइड हम एज ढूंढते हैं। 1 से कितने एज है बेटा? 1 से 4 एज है। क्या 1 से 2 भी एज है? 1 से 2 भी साइड की तरफ जा रहे हैं, मतलब 1 से 4 भी एज है, 1 से 2 भी एज है, बिल्कुल। और 1 से 8 भी एज है, 1 से 8 भी एज है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मतलब हमने देखा 4 भी एज है और 8 भी एज है, और कितना एज है? 2 भी एज है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा 3 देखते हैं बेटा, 3 फेस है। क्या 1 से 5 भी फेस है? और क्या 1 से 7 भी फेस है? मतलब 3 भी फेस है, 5 भी फेस है और 7 भी फेस है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा बॉडी डायगोनल एक ही होता है। बॉडी डायगोनल, ये बात याद रखना, बॉडी डायगोनल ये बताया ना तुम्हें। 1 से, ऐसे तो हर के लिए बॉडी डायगोनल है, पर एक के लिए तो एक ही है बॉडी डायगोनल। ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं क्यूब प्रॉब्लम में? सुन लो, क्वेश्चन आता है बॉडी डायगोनल पे। किस पे क्वेश्चन आता है? बॉडी डायगोनल पे। सुनते जाना। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास एजिस पे। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास फेस पे। किस पे आता है? यही क्वेश्चन आते हैं 3। क्या क्लियर है? कितने क्वेश्चन आते हैं? एक बॉडी डायगोनल, एक एज और तीसरा फेस। तो पहले हम सीखेंगे बॉडी डायगोनल। क्या सीखेंगे? बॉडी डायगोनल। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा इसको सीखने का ना एक पैटर्न है सीखने का, ऐसे नहीं कि आप लगो शुरू कर जाओ, एक सेट है इसको सीखने के लिए। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं बॉडी डायगोनल। मैं चाहता हूं आपका पूरा का पूरा ध्यान यहीं रहे और कहीं भी नहीं जाए। जितना पुराना पड़ा है भूल जाओ, जितना पुराना पड़ा है भूल जाओ। बॉडी डायगोनल, क्या बॉडी डायगोनल 1 से 6 है? तो सीधे लिख देंगे 1 से 6। 1 से, अच्छा बॉडी डायगोनल सिर्फ 1 से 6 नहीं है, बहुत सारे बॉडी डायगोनल। बेटा 4 के लिए बॉडी डायगोनल कौन होगा बताना?
होगा ना यार, वो भी ले सकते हैं। हमने 1 को रेफरेंस किया है, किसको किया, मतलब हम जितना भी सब एज वगैरह निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, 1 से 6 हम ढूंढेंगे बेटा सिमेट्रिक पॉइंट्स। क्या ढूंढेंगे? सिमेट्रिक पॉइंट्स, मतलब जो इसमें भी सिमेट्री मेंटेन करता है, इसमें भी सिमेट्री मेंटेन करता है। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान सुनो। अगर मैं लिखूं, यहां पे लिखूंगा मैं 1 और यहां पे लिखूंगा मैं 6। क्या क्लियर है? ठीक। अगर 1 से 4 आए, क्या आए? 1 से 4, मान लो 1 से 4 आते हैं, 1 से 4 चलेंगे, तो बेटा जो 1 से 4 जा रहे हैं, 1 से 4, बेटा 4 वाला 1 के लिए क्या साइड है? साइड को हम बोलते हैं एज, तो मैं लिख दूंगा एज। क्या इतनी बात क्लियर? बट 6 के लिए 4 वाला, 6 के लिए 4 वाला क्या फेस है? तो हम लिखेंगे यहां पे फेस। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे समझ आया नहीं आया? समझ आया ये बात? ठीक। अब जैसे ही 4 पॉइंट है, क्या वैसे 8 और 8 भी है, तो यहां पे लिखूंगा मैं 8। क्या लिखूंगा? 8। अच्छा, यहां पे देखो 8 वाले की बात करते हैं। बेटा 8 वाला 1 के लिए क्या एज? क्या है? एज। और 6 के लिए क्या है बेटा? ध्यान से देखो, क्या फेस है? क्या है? फेस। वही तो मैं बता रहा हूं, हमको ऐसे सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढने हैं जो इसके लिए एज करें और इसके लिए क्या करें? फेस करें। कुछ भी नहीं लिख देना मतलब से, वो लिखने जो 1 के लिए एज है और दूसरे के लिए फेस है। तीसरा देखो, 1 हो गया, मतलब 1 से 4 हो गया, 1 से 8 हो गया, क्या 1 से 2 भी आ जाएगा? ये देखो 1 से 2, बेटा 1 से 2, 1 वाले के लिए 2 क्या है? एज। बट 6 वाले के लिए 2 क्या? फेस। कितना है? फेस। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतना ही। इसका मतलब क्या? एज फेस, एज फेस, एज फेस, मतलब ये तीनों पैरेलल हैं। क्या है ये तीनों? क्या 3 निकाल दिए हमने? अब सुनो और देखो बेटा, ध्यान सुनो, 3 वाला 1 के लिए क्या फेस में है, बट 6 के लिए क्या एज में है। बिल्कुल समझ गया ना तुम लोग, वेरी गुड। 1 और 6 लिखा, और यहां पे देखो ऐसे ऐसे। पहले बात करते हैं 3 की, तो ये इसके लिए फेस है और ये इसके लिए एज है। अच्छा, 7 वाला देखो, 7 वाला 1 के लिए फेस है, पर 6 वाले के लिए क्या है? एज। ये देखो 6 से 7 एज, पर 1 से 7 फेस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 7, ये इसके लिए फेस और ये इसके लिए एज। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, 1 से 3 हो गया, 1 से 7 हो गया, क्या 1 से 5 रह गया? 1 से 5 क्या बेटा? फेस है, पर 6 से 5 क्या है? एज। तो यहां लिखेंगे 5, ये लिखेंगे फेस और ये लिखेंगे एज। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? आप निकालेंगे ना, ये पैटर्न है इसका निकालने का, पर ये समझ आया? इसका मतलब ये आपस तीनों पैरेलल है और ये आपस तीनों में पैरेलल है। क्लियर है? अब लिखेंगे कैसे देखना, यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 6। 1 और 6 के क्रॉस निकाला ना हमने, और बीच में पॉइंट कौन से मिले? 4, 8, 2। तो ऐसे लिख सकते हैं 2, 4 और 8। और यहां पे पॉइंट कितने मिले हमको? 3, 5, 7। तो यहां लिखेंगे 3, 5, 7 और यहां लिखेंगे 6। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? एक लाइन बना देंगे यहां पे। ठीक, अब सुनो बेटा, 4, 8, 2, 1 और 6 में क्या तीनों पैरेलल है? तो कैसे लिखेंगे? 1 और 4 पैरेलल, फिर 1 और पैरेलल, फिर 1 और पैरेलल। कैसे ही आएंगे तीनों रजिस्टर? आर आर आर, मान लो सारे आर थे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? यहां पे देखो 3, 5, 7 और 6 क्या पैरेलल है? 3, 5, तो 1, 2, 3, ये भी आर आर और आर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, पर ये तो 6 ही निकाली हमने, टोटल साइड कितनी है? 12। कितनी साइडें हैं? 6 तो निकल गई। तो बेकार जो बाकी 6 बची ना, वो इनके बीच में बची। कहां बची? इनके बीच में। इनके बीच में 6 बची। ध्यान से देखना, ये आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ये आ गई 4, ये आ गई 5 और ये आ गई 6। ये सब कैसी हैं? पैरेलल हैं। सब कैसी हैं? पैरेलल। आप क्वेश्चन देखो, हलवा हो गया। क्या ये 6 है? तो इसका इक्विवेलेंट r/6। क्या ये 3 है? तो r/3। और ये कितना? बेटा तीनों को प्लस करो। तीनों को क्या कर रहे हो? सीरीज में है ना तीनों, तो r/3 प्लस r/3 क्या? 2r/3। 2r/3 प्लस r/6, 2r/3 प्लस r/6। तो इसको 2 से और इसको भी 2 से, बेटा आंसर आएगा 5r/6। कितना आया? 5r/6। क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया? बॉडी डायग्राम समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का? अभी एज की तरफ जाना है, पर क्या ये समझ आया तुम्हें? देखो ये क्वेश्चन वैसा नहीं था, क्या इसको एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ा? उतारो। ठीक है, आ जाओ। बॉडी डायग्राम निकाल दिया, अभी निकालेंगे एज। क्या निकालेंगे? एज। ये बनाया हमने,
ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला, थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है इसमें, ट्राई करेंगे आपको पूरा समझाने की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हमने देखना है एज, तो कोई भी एज ले सकते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4, 1 से 5 साइड लेनी है, पर मैं क्या करता हूँ सिंपल साइड ले लेता हूँ। 1 से 2, 1 से 2 मैंने एज ले लिया, इसका मतलब 1 और 2 के बीच सिमेट्री निकालो, देखते हैं सिमेट्री क्या बनती है नहीं बनती। पहला पॉइंट देखते हैं 4 पे, बेटा 4 पॉइंट देखो, 1 के लिए क्या है एज, पर 2 के लिए क्या है फेस, तो हमने ले लिए 4, ये एज और ये फेस। अब ऐसा एक और साइड जहाँ पे जो एज बने और फेस बने, अगर आप ध्यान से देखो तो 8, जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, इसके लिए क्या बन रहा है एज, और 2 के लिए क्या बन रहा है फेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इसके लिए एज और 2 के लिए बनाए फेस, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बेटा अगर ध्यान से देखो तो तीसरा पॉइंट 2 ही है, और वो तो ले लिया हमने, तो लेना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर 1 और 2 के बीच देखते हैं, और क्या सिमेट्री बन रही है, अच्छा देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो 1 से लेके 3, बेटा 1 से लेके 3 ये फेस है, 1 के लिए 3 फेस है, पर 2 के लिए क्या है साइड है, तो मतलब अगर मैं लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं ये 3 और ये 2, तो 2 के लिए क्या है बेटा, 2 के लिए ये एज है और इसके लिए फेस है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ऐसा और कोई पॉइंट, हाँ 7, बेटा 2 के लिए 7 क्या है साइड है, मतलब एज है, पर 1 के लिए क्या है फेस है, तो ये आ जाएगा 7, इसके लिए फेस है और इसके लिए एज है। क्या इतनी बात क्लियर है, अच्छा अच्छा बिल्कुल सही है। अगर 5 देखो तो बेटा 5 1 के लिए फेस तो है, बट 2 के लिए एज नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं, तो आप फील करो, इसको पकड़ो ऐसे, क्यूब को ध्यान से, क्यूब को पकड़ो ऐसे ऊपर कर दो, बेटा अगर ऐसे ऊपर करेंगे तो 5 6 ऊपर आ जाएगा, 1 2 नीचे, ठीक है। सॉरी फोन आ गया था। यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम, ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्यूब को पकड़ के थोड़ा सा उल्टा कर दूं, पहले बना देता हूँ फिर आपको बताऊंगा इमेजिनेशन, ठीक है। इसको ऐसे कर दें तो 5 6 ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 5 6, ये देखो यहाँ 3 7, तो ये आ जाएगा 3 7, ये आ जाएगा 4 8, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2। अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो इसके बीच में 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2 और इसके बीच में 2, टोटल देखो 8 है, 2 2 2 2 2 10 और 2 12, यानी ये आर 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 आर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा थोड़ा इसको इमेजिन करते हैं ना, थोड़ा फील के लिए इसको इमेजिन और इमेजिन करते हैं। मान लो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बेटा ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्या इतनी बात क्लियर? ध्यान से देखो, क्या 4 और 8 मिले हुए और क्या 3 और 7 मिले हुए? इसका मतलब इस पॉइंट को, इस 4 को इस 8 के साथ टच करना है। तो कैसे कर सकते हैं, फील करो। क्या इसको ऐसे कर दे, क्या इसको ऐसे कर दे? ध्यान से देखो, क्या 4 और 8 यहां टच हो गया और क्या 3 और 4 यहां टच, 3 और 7 यहां टच हो गया और यहां क्या बचा 1 और 2, ये तो टच है इसके साथ। ये देखो फिगर देखो आप, 1 2, हाँ ठीक है, 3 7 4 8 और क्या बचा ऊपर 5 6। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का पक्का। अब यहाँ पे ये जो 2 2 रजिस्टर आ रहे हैं, ये डायगोनल से आप देख सकते हो, ये निकल जाएंगे, पर क्या तुम्हें ये समझ आया नहीं आया? पक्का ठीक है। ये तो हमको पता ही है, अब निकालना कैसे है देखो। अब क्या, अब तो सिंपल सर्किट है। क्या ये सिंपल सर्किट? देखो मैं करवा रहा नहीं हूं, ध्यान से करना बेटा। ये क्या है, r/2, r और r कितना हो जाएगा? अरे पैरेलल में है ना यार, r और ये कितना r/2। क्या इतनी बात क्लियर है? बट ध्यान से देखो, ये सीरीज में है, किसमें है? तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी r/2 प्लस r/2 प्लस r, तो यानी r प्लस r कितना हो गया? 2r। कितना हो गया? मतलब यहां तक हमारे पास 2r आया। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा 2r के साथ ये वाला किसमें है? सीरीज पैरेलल में। किसके साथ है? मतलब 2r के साथ r और r, क्या r/2 तो मल्टीप्लाई r/2 डिवाइड बाय 2r प्लस r/2। फॉर्मूला है ना, a इंटू बी डिवाइड a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया, ये आया 2r स्क्वायर बटे 2, साथ में 2 इंटू 2 4, यानी 5r बटे 2, 2 कैंसर r से आंसर। ये आया 2r बटे 5। कितना आया? मतलब यहाँ तक कितना आया? 2r बटे, अब सबको पता है बेटा ये भी r यानी r/2 और ये भी r/2। अब ये कैसे है? सीरीज में है। कैसे है? तो क्या लिखेंगे? 2r बटे 5 प्लस r/2 प्लस r/2, क्या r, तो ये कितना आ जाएगा? 7r/2, 7r/5 कितना आया? अब 7r/5 के साथ r पैरेलल में है। किसमें? तो क्या आंसर क्या है? अगर ध्यान से देखो तो 7r/5 इंटू r डिवाइड बाय 7r/5 प्लस r, ये कितना आ गया? 7r स्क्वायर बटे 5
डिवाइडेड बाय बेटा 7 5 जा 12, 12r बटे 5, यही कटा आंसर आया 7r बटे 12 कितना आया 7r बटे 12। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का पक्का गारंटी। इमेजिनेशन की जरूरत है थोड़ी सी, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, इसको ऐसे किया। अरे क्लियर होगी बात? पक्का। देखो इधर से भी समझ सकते हो, ऐसे किया तो 5 6 ऊपर आया, 1 2 इधर आया और ये पिचक गया। क्लियर हो गया? पक्का कर सकते हो। नेक्स्ट करें, लास्ट करें? चलो ठीक है लास्ट करते हैं, बता दूं उसको। पक्का। यहाँ पे देखो अब रह गया हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा 5 कौन सा लिया था मैंने, याद ही भूल गया मुझे। मैंने 5 ये लिया था ना, 5 ये, 6 ये, 7 ये और 8 ये। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा हमने बॉडी डायगोनल कर दिया, हमने बॉडी डायगोनल और हमने एज भी कर दिया। अब फेस रह गया। क्या रह गया? सबसे आसान है, ध्यान से देखना। अगर मैं क्यूब बनाऊं, वही क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनो अभी क्या है, अगर मैं इसको एक फेस बनाऊं, क्या बनाऊं? अब फेस, फेस। ठीक है ध्यान समझो, फेस क्या है? सुनो सुनो ध्यान से सुनो, फेस क्या है? क्या ये चीज फेस है? ये कोने से वो कोना, यही तो होता है ना फेस। हाँ ये बॉडी डायगोनल है, ये कोने से ऊपर वाला कोना बॉडी डायगोनल होता है, समझ रहे हो? बट क्या ये से वहां, वहां से वहां, क्या ये फेस है? फेस है। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे बनाया मैंने, ध्यान से देखना, ऐसे ध्यान से देखो। बेटे ध्यान से देखो, ये क्यूब है ना, ये कमरा, इस कमरे से यहां से लेके मैंने ऐसे करके एक दीवार मार दी। ऐसे सोचो कैसी, एक ऐसे 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 टिल्टेड दीवार मार दी। फील किया आपने? इस क्यूब पे ऐसे करके एक दीवार आ गई है। क्लियर? ठीक है। अब ये सारे डिस्टेंस आर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा। अगर ये हो गया, अगर मैं इस पर हाथ रखता ऐसे करके, अगर ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है और ऐसे करके रखूं, क्या ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, कोई सिमेट्री आ रही है इनके बीच में? ध्यान से देखो, इस साइड और इस साइड के बीच में कोई सिमेट्री है? क्या मिरर सिमेट्री आ रही है? क्या सिमेट्री आ रही है? मिरर सिमेट्री। आसान हो गया। मिरर सिमेट्री क्या बोलती है? I1 I2 भेजो, I1 I2 भेजो, यही होता है ना। और मिरर सिमेट्री में क्या होता है? I1 I2 भेजते हैं और क्या वहीं से निकाल देते हैं। अब फील करो, मान लो ये 1 है, क्या है ये? बेटा यहां से करंट आई I1, तो बेटा यहां पे कितनी, यहां पे भी I1 आएगी। इसका मतलब ऊपर कोई जा रही नहीं है। और कैसे जाएगी? यहां पे देखो, ऊपर को यहां से यहां हो जाएगी ना, वो ऊपर, वो मतलब ये फर्जी है। क्या है ये? अरे समझ आया तुम्हें? अगर तुम्हें सिमेट्री आता है ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अब यहां पे देखो, वैसे ही करंट यहां पे गई तो वो यहां आ गई, वो ऊपर, तो मतलब ये भी क्या है बेटा? फर्जी है। ये भी क्या है? फर्जी। अगर मैं इसकी अच्छी डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। बेटा पर क्या ये नहीं है? और क्या ये वाला भी नहीं है? तो ये बनी इसकी डायग्राम। क्या तुम्हें ये समझ आया? अच्छा अब साइडें सारी कितनी है? आर आर आर, ये भी 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 आर और ये भी आर। क्या इतनी बात क्लियर? क्या सब आर आर? अच्छा अब सुनते हैं ना ध्यान से, आसान है। अब क्या सीरीज पैरेलल बच गया है? बहुत आसान। अगर मैं देखूं आर 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 आर, बेटा अगर मैं यहां पे ऐसे करूं तो ये आर सीरीज, ये आर सीरीज और आपस में पैरेलल, आपस में क्या है? तो बेटा ध्यान से देखो, आर आर क्या 2R और 2R क्या R, ये देखो ना, ये 2R ये 2R, पर दोनों पैरेलल है। क्या आंसर आ गया इसका? मतलब इस पूरे का आंसर कितना है? R। क्या कितना होगा? तो R सेम है ना यार। अब R के साथ ये R और ये R सीरीज में, किसमें है? तो R प्लस R प्लस R क्या 3R, यहां पहुंचे 3R, पर 3R के साथ ये R पैरेलल में है, किसमें है? तो क्या लिखेंगे? 3R इंटू R डिवाइडेड बाय 4R, क्योंकि 3R प्लस R, तो R से R कैंसिल, कितना आया? 3R बटे 4। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का? मतलब ये दो साइडें फर्जी थी। अब सुनो, अब सुनो, हमने क्या निकाला? हमने निकाला बॉडी डायगोनल निकाला, उसके बाद हमने निकाला एज, और उसके बाद क्या निकाला? फेस। बॉडी डायगोनल के लिए आंसर कितना आ रहा था? क्या 5R बटे 6? देखो कितना आया था?
5r/6। एच के लिए आंसर कितना आ रहा था? क्या 7r/12? कितना आ रहा था? और फेज के लिए कितना आंसर आ रहा था? क्या 3r/4? क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बॉक्स। क्या शॉर्टकट है? ई से मतलब एज, एफ से मतलब फेस और बी से मतलब बॉडी डायगोनल। क्लियर है? अच्छा, सब में आर इसमें भी आएगा, आर इसमें भी आएगा और आर, क्या इतनी बात क्लियर है? डंडा मार देंगे ऐसे। अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे समझना। यहां लिखेंगे 1 और 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 5, सॉरी यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 6 और यहां लिखेंगे 7। क्या इसकी वैल्यू 7r/12 है? क्या इसकी वैल्यू 3r/4 है? क्या इसकी वैल्यू 5r/6 है? तो सर इतना क्यों कराया, शॉर्टकट करा देते। अरे एक बात बताओ सर, हमें कैसे पता है एग्जैक्ट काउंटिंग ऐसे ही लिखनी है सर? 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा, रीजनिंग नहीं बढ़ी, कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, फिर कुछ, रखना तो पड़ेगा। हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बॉक्स याद रखना। सोनाली समझ आया? मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा सा भारी हो गया है, भारी मैं हो फील गया कर सकता हूँ इसको। एक तो सिमेट्रिक सर्किट थे, तुम्हारे हक्के बक्के उड़ गए। वीडियो देख लेना, मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लेना अगर जिसको बार प्रॉब्लम देखेंगे होगी। सर। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो आपको। अच्छा वो समझ आया क्यूब वाला? इमेजिनेशन है, मैं आपको कल फिर से बताऊंगा, वो वीडियो में बताऊंगा, पर उसके लिए ना एक गत्ता चाहिए। गत्ता, क्योंकि देखो ना ये टच होंगे और ये ऐसे सामने दिखेगा आपको वो, और जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है उसने सोच लिया कि हाँ यार ये देखो यहाँ से जब घुमाएंगे, ये देख बन्नू यहाँ पे देख, ये 5 6 ऐसे बढ़ा है ना, मैंने इसको पकड़ा और इसको ऐसे करके घुमाया। बेटा जब इसको घुमाएंगे क्या 5 6 ऊपर आ गया? 5 6 कहाँ आ गया? और ये 1 2 ऐसे बाहर को आ गया, घूमेगा ना यार ये, बिल्कुल। और बाकी ये सारे पैरेलल आएंगे, ये आपको नहीं पता है, ये पैरेलल आएंगे। क्लियर है बात? रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं क्यूब प्रॉब्लम्स। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे कोई भी गालियां नहीं देगा कोई ये भी क्वेश्चन नहीं देगा कराने के सर, लिए। कोई भी नहीं देगा सर। हाँ कल क्या है? कल 11 बजे। हाँ सबके लिए नहीं, आपने 2 बार आना क्या है, चाहते हो सर? सुबह भी आना है भाई। कल मैंने गॉस की एप्लीकेशन पढ़ानी है तुम्हें, सफेयर वाली। क्या चाहते हो सर आप? अच्छा क्या मिटा दिया जाए? हैं? पक्का? हम मिटाई दो सर, हम जा ही रहे हैं। और यार इस तरह बकवास। अच्छा क्या मिटा दिया जाए? मिटा दो सर। आप क्या मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए? मिटा देंगे।